हेलो फ्रेंड्स मु नरसिंह मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। ता सहित आपण मानकु अगस्ट 15 आज स्वाधीनता दिवस से आपको शुभकामना एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। तो आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करवा किसी इंपोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन उपरे जहाँकि आपर अपकमिंग कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर थर्ड फेज खूब शीघ्र आसूसी से इंपोर्टेंट रहित आपर एसएसडी आप समस्ते जानते आपर एसएसडी इनिशियल अपॉइंट टीचर आपर टीजीटी पोस्ट आपर आईएससीटी पोस्ट सहित आपर रही आईएससीटी टीजीटी आप पोस्ट आसीला हिंदी पीटी संस्कृत आसीला से एग्जाम कंडक्ट करा जाउची सेथि आप 28 अगस्त रे एग्जाम होची सेथि मध्य इंपोर्टेंट रहिबो इंग्लिश ग्रामर आर्ट्स पिला मानकर 10 मार्क रहिबो। तो ता सहित आप ओटीटी एग्जाम खूब शीघ्र हेबाकू जाउची तो ओटीटी एग्जाम पई मध्य इंपोर्टेंट रहिबो हमर इंग्लिश पेडागोजी इंग्लिश ग्रामर ता सहित आप ओएसटी एग्जाम मध्य खूब शीघ्र आसीबो। तो समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची क्लास नंबर 1 एथरे हम डिस्कशन करबा टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो आप आउट ऑफ 20 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे। तो आमर टार्गेट रही बर्तमान कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर थर्ड फेज को। तो एबुठी प्रिपरेशन जोरदार कर निहाती आप क्वालिफाई करेंगे। इंग्लिश ग्रामर एकदम इजी क्वेश्चन आसूची आपन टिके फोकस करंतु आराम से क्वालिफाई करें। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 रहिला आपन पई टू बिगिन रीडिंग द लर्नर्स ऑफ इंग्लिश मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो से कही जे गोटे पिला बा गोटे शिक्षार्थी इंग्लिश शिक्षार्थी रीडिंग कर इंग्लिश तो सी क्या अधिक गुरुत्व दब बा क्या से अवेयरनेस रहिबो से पचार इंग्लिश शिख गोटे स्टार्टिंग रे बिगिन रे माने आरंभ रे इंग्लिश शिखुचे लर्नरटा तो क्या सी अवेयरनेस रहिबो स्ट्रक्चर राइटिंग फोनिम्स ना ग्रामर। तो से लर्नरटा बिगिन कर पढ़ार तो स्ट्रक्चर राइटिंग ग्रामर एसबू किसी नुह प्रथम से ध्वनि फोनिम्स उपर फोकस कर। तो ये ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर फोनिम्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर सेकेंड एट द एलिमेंटरी लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश डज नॉट इंक्लूड। तो से कही आमर एलिमेंटरी लेवल रे पिला मानको इंग्लिश शिखा जाउची तो से कोटा इंक्लूड नुहे से पचारि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग रिपोर्टिंग। तो देखंतु एटी आमर जिते बड़े एलिमेंटरी लेवल रे आमे इंग्लिश शिखा होची पिला मानको स्टार्टिंग रे तो तांकू LSRW ऊपर फोकस करा जाउची ए चारटा को डेवलप करा जाउची लिसनिंग को स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ए चारटा को फोकस करा जाउची बा ए चारटा ऊपर तार जो ए चारटा स्किल रो तार डेवलप करिया पे चाहुचंती। तो एटी लिसनिंग अछि स्पीकिंग अछि रीडिंग अछि राइटिंग नाही तो बाकी ऑप्शन डी टा हमर कटि जीवो रिपोर्टिंग आसीबो नाही रिपोर्टिंग ऊपर फोकस करा जाय नै लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ऊपर फोकस करा जाय। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड। ए क्वेश्चन आप ओटीटी एग्जाम आसीला ओएसटी एग्जाम आसूचे ये क्वेश्चन मुझे आपको ऑलरेडी करे सारी ओटीटी पेडागोजी रे। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथडटा कौन से पचार कौन कहुए कल्चरल ना कन्वेंशनल ना क्लासिकल ना कम्प्रेहेंशन। तो देखंतु ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथडटा सेटा बहुत पुराना मेथड ताकू ओल्डेस्ट मेथड कहुए ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड क्लासिकल जहाँ ओल्डेस्ट ताकू ओल्डेस्ट मेथड भी कह जाउची आ क्लासिकल मेथड भी कह जाउची। तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल मेथड ताकू ओल्डेस्ट मेथड मध्य कह जाए। ऑप्शन नंबर सी होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये सेंटेंसटा कंप्लीट करने कौ प्रिपोजिशन लगे से पचारि द गोमती रिवर फ्लोज डैश द सिटी ऑफ लखनऊ विथ थ्रो ऑफ फॉर। तो आप डेली इंग्लिश ग्रामर पढ़ुवे इंग्लिश बुक पढ़ुवे ताहले आप आराम से यार आंसर दे पारे। तो ये द गोमती रिवर फ्लोज थ्रो माने गोमती नदीटा आमर लखनऊ सिटी दे प्रवाहित होउची थ्रो ये आमर थ्रो लगे आराम से आप इंग्लिश बुक पढ़े न्यूज पेपर पढ़े तो आप जापर ये थ्रो लगे फ्लोज थ्रो ये ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यहाँ आपर पेडागोजी क्वेश्चन। तो द SQ3R रीडिंग मेथड इज इनक्लूड्स SQ3R रीडिंग मेथडटा रे कौन कौन आसूची से पचारि एस रोची क्यू रोची आ 3टा आर रोची आ तो कौन कौन रहिबो चारटा ऑप्शन रही साउंड क्वेश्चन रीड रिसाइट रिकॉल रिव्यू
सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिकॉल रिमेंबर सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिव्यू साउंड क्वेश्चन रिमेंबर रिसाइट रिव्यू तो कौटा आमर करेक्ट सिक्वेन्स अच्छी से पचारि तो आमर SQ3R माने एस रे आपण मानकर सर्वे हो गला क्यू रे क्वेश्चन हो गला आर रे आपण मानकर कौन होची ना तीनटा आर देछि ना आर रे गोटे रीड हबो आ गोटे रिसाइट हबो आ गोटे रिव्यू हबो ए तीनटा हबो से रिसाइट और रिकॉल गोटे माने से दुटा सेम मीनिंग अच्छी तो आमर एस रे हला सर्वे साउंड हेनी एस रे सर्वे है क्यू रे क्वेश्चन है आ तीनटा आर गोटे आर रीड गोटे आर रिसाइट आ गोटे रिव्यू तो आमर ऑप्शन नंबर 3 हो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर SQ3R रो फुल फॉर्म होची सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट एंड रिव्यू ऑप्शन नंबर सी होची आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही in the direct method which of the following feature are not included आम डायरेक्ट मेथड रे पढ़ाऊँ तो कौटा इनक्लूड होनी से पचार ट्रांसलेशन ग्रामर ओरल टीचिंग ना मीनिंग थ्रो कॉन्टेक्स्ट तो डायरेक्ट मेथड रे नेचुरल लैंग्वेज रे पढ़ा जाए डायरेक्ट मेथड रे इंग्लिश पढ़ा होची तो से इंग्लिश नहीं पढ़े ताको आउ ट्रांसलेशन करेंगे ओडिया को ट्रांसलेशन करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर ट्रांसलेशन नॉट इंक्लूडेड डायरेक्ट मेथड रे ट्रांसलेशन करा जाए नहीं तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर डायरेक्ट नेचुरल मेथड रे पढ़ा जाउची जो भाषा अच्छी से भाषा ही से माने पढ़े इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश ही से पढ़े कि चली जाए ओडिया ट्रांसलेशन करेंगे ना सीटा होची डायरेक्ट मेथड रे ट्रांसलेशनटा इनक्लूड नुह ट्रांसलेशन फीचर रहिबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन कौन लगे से पचारि ही स्लेप्ट डैश 8 एंड मिस्ड द बस टिल बाय 8 इन तो देखो ये आमर स्लीप्ड बाय लगे आप पढ़ले क्वेश्चन पढ़ले आप जापर इन लगे 8 लगे बाय लगे टिल लगे कहीं से 8टा पर्यंत टिल मान पर्यंत से 8टा पर्यंत शोला तेणुक से गाड़ी मिस करदेला से मिस करदेला बस को से मिस करदेला तो ये आमर टिल लगे टिल ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन रे पचारि डैश हिज चिल्ड्रेन ऑल हिज नेफ्यूज एंड निसेस अटेंडेड द फंक्शन से कहे डैश यहाँ कौन हम माने तार गोटे फंक्शन होता से तार समस्त भणजा भाणजी अटेंड करते किंतु तार पिला माने कौन डैश माने ये 8 लगे ना बिसाइड ना बियॉन्ड ना बिसाइड्स तो ये आमर कौन लगे ना बिसाइड्स लगे बिसाइड्स माने व्यतीत तार निज पिला मानकु छाड़िकी ता निज पिला माने व्यतीत बाकी तार समस्त भणजा भाणजी फंक्शन रे अटेंड करते ये बिसाइड्स लगे बिसाइड्स माने व्यतीत बा आम छड़ा ता पिला मानक छड़ा ता पिला मानक व्यतीत बा ता पिला मानक बिना बाकी समस्त अटेंड करते ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो आम ये करेक्ट प्रोनाउंस आमर स्पेलिंग करेक्ट देखा यहाँ को ब्लैंक रे फिलअप करवा आवर डैश बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये प्रिंसिपल 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 तो कौटा करेक्ट आंसर आमर प्रिंसिपल हम ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर PRINCIPL प्रिंसिपल करेक्ट आंसर आमर प्रिंसिपल बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उपरे आमर प्रिंसिपल जो कॉलेज प्रिंसिपल बिलीव कर प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट स्पेलिंग रही। नेक्स्ट रही सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस ऑफ द हाइलाइटेड पार्ट ही इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द बोतल तो इज ड्रिंकिंग टा कौ टेन्स अच्छी से पचार आमर टेन्स उपरे आमर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर आसूँ अन्य एग्जाम आसूनी तो ये पचार इज ड्रिंकिंग टा कौ टेन्स रे अच्छी प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट तो देखो इज अच्छी इज माने वर्तमान कंटिन्यू होची इज माने ये पास्ट तो हेनी पास्ट भी हेनी ये दुटा कटिगला ये आमर कौन रही इज माने आमर प्रेजेंट होगला माने प्रेजेंट होगला इज माने आउ ड्रिंकिंग माने से पिउची कंटिन्यू तार चली तो ये आमर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो इज ड्रिंकिंग माने से पिउची तार कंटिन्यू होची माने वर्तमान आमर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द करेक्ट स्पेलिंग तो आमर सैडनेस सैडनेस स्पेलिंग कौन हम से करेक्ट से पचारि
तो सैडनेस 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 चार्टा देती तो ये आमर कौन ना डबल ए अच्छी यहाँ कटो ये डबल एन लगे डबल लगनी ये आप सी लगनी यहाँ भी कटिला तो आमर कौटा रहा बड़का ना ऑप्शन नंबर डी सैडनेस SADNESS ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर करेक्ट आंसर आप देखनी तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट रही चूज द करेक्ट स्पेलिंग कोटा गवर्नमेंट रो आमर पचारि तो ये आप चारिटा ऑप्शन रही गवर्नमेंट तो ये GOVA लगी ये हेनी यहाँ भूल हो गला यहाँ आप GOVERNMINT गवर्नमेंट हो गला गवर्नमेंट मिंट करती आमर डबल एन लगी यहाँ भी हेनी ये कौन हम ना GOVERNMENT गवर्नमेंट माने सरकार इजी क्वेश्चन आसूँ आप स्पेलिंग उपर दुईटा क्वेश्चन आसूँ आमर आसूँ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आसूँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आसूँ आसूँ कौन ना आपर प्रश्नवाचक विस्मयसूचक चिन्ह कौटी कौ जगार लगे ये सब क्वेश्चन आसूँ तो मुझे पैसिव एक्टिव गोटे स्पेशल वीडियो नहीं आसपे आप अधिक मात्रा सांगसाथी मैंने शेयर करूँ जहाँद्वारा मतलब मोटिवेट लगे आपको स्पेशली वीडियो नहीं आसबि एक्टिव पैसिव वॉइस उपर तो देखो ये आम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रही आपर आइडेंटिफाई द गिवन काइंड ऑफ सेंटेंस द टीचर आस्क्ड डिड यू डू योर होमवर्क माने से शिक्षक पचार तुम तुम होमवर्क कल कि तो यहाँ कौ प्रकार सेंटेंस से पचार कौ प्रकार वाक्य इंटरोगेटिव ना एक्सक्लेमेटरी ना डिक्लेरेटिव ना इंपेरेटिव इज क्वेश्चन से क्वेश्चन पचार तुम तुम होमवर्क कल कि माने प्रश्नवाचक चिन्ह लगुच तो यहाँ आम इंटरोगेटिव हो प्रश्नवाचक आमर सेंटेंस हो इंटरोगेटिव ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड कौटा शुद्ध शब्द से पचारि करेक्ट स्पेलिंग कौटा अच्छी तो ये आप ब्रिंग बेग्ड बिगेस्ट बिगेन तो ये आम करेक्ट रही कौन ना बिगेस्ट BIGGEST बिगेस्ट ये आम करेक्ट स्पेलिंग रही ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर इजी क्वेश्चन रही तो आप आराम से भल मार्क रखिपारे ता सहित आपर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रे आप 35 मार्क इंग्लिश ग्रामर आसे 15 मार्क आप पैसेज एंड पोएम आसी जाऊँगी से देखिए आराम से 15 रू 10-12 मार्क आराम से रखिपारे तो ये क्वेश्चन आप रही चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस तो कौ सेंटेंस रे करेक्ट पंचुएशन बा विराम चिन्ह रही से पचारुछि डिड यू रन आउट ऑफ स्टॉक तो ये चारिटा ऑप्शन रही प्रश्नवाचक चिन्ह लगी फुल स्टॉप लगी विस्मय सूचक लगी इनवर्टेड कामा लगी तो यहाँ आमर कौन कौटा ठीक से पचारि तो ये आमर देखो सेमिकोलन लगी ये सेमिकोलन लगी ये आप विस्मय सूचक ये आप लगी तो कौटा आमर ठीक ये डिड यू रन आउट ऑफ स्टॉक माने से प्रश्न पचार तो प्रश्नवाचक चिन्ह रमर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ये आमर प्रश्नवाचक चिन्ह रही ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही चूज द करेक्ट स्पेलिंग कौटा करेक्ट स्पेलिंग रही एक्सप्लोरेशन करेक्ट स्पेलिंग कौन हम एक्सप्लोरेशन ये सी लगनी एक्सप्लोरेसियन हो गला यहाँ एक्सप्लोरेटेशन ये भी हेनी ये भी TI एक्सट्रा लगिगला यहाँ भी SI हेनी यहाँ आप करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए EXPLORATION एक्सप्लोरेशन ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही आइडेंटिफाई द गिवन काइंड ऑफ सेंटेंस व्हाट ए लवली सॉन्ग ये आमर कौन हम यहाँ कौ प्रकार वाक्य इंटरोगेटिव ना डिक्लेरेटिव ना एक्सक्लेमेटरी ना इंपेरेटिव तो व्हाट ए लवली सॉन्ग माने आश्चर्य माने गोटे विस्मय सूचक चिन्ह लगी आम विस्मय वाचक प्रश्न बा एक्सक्लेमेटरी हो विस्मय सूचक प्रश्न यहाँ आम ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट स्पेल्ड उपर आमर पचार डिसइनभेस्टमेंट डिसएडवांटेज डिसएग्रीड डायामीटर तो ये कौटा ठीक अच्छी ये आम देखो डिसइनभेस्टमेंट ठीक अच्छे ये डबल टी लगे कथा नहीं गोटे टी लगे भूल है ये आम डिसएग्रीड ये डबल डी लगे कथा नहीं डी ये लगे एक्सट्रा ये डायामीटर ये डबल आर लगे कथा नुह ये आर डबल लगे देछि तो ये भूल 3टा जगह भूल अच्छे बाकी रहा कौटा आमर डिसएडवांटेज यहाँ आमर करेक्ट स्पेलिंग रही ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड
तो आमर कोटा ठीक माने करेक्ट स्पेलिंग अच्छी एंटीबायोटिक 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 तो डबल सी लगनी सी पर के लगनी ये आमर डबल टी लगनी ये भूल होगा ये आमर ANTIBIOTIC एंटीबायोटिक आम टैबलेट नौ आम जानते तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो आपने करेक्ट स्पेल्ड पर निश्चित ध्यान देवे कहीं 2 मार्क आप आसूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द गिवन काइंड ऑफ सेंटेंस व्हाट एन ऑसम पिक्चर। एटा कौन लगे कौ प्रकार प्रश्न सी पचारि एक्सक्लेमेटरी डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव ना इंटरोगेटिव। तो व्हाट एन ऑसम पिक्चर आप मैंने जो विराम चिन्ह को देखिए आप बिंदास मारे ये किसी भाबार ना आप विस्मय सूचक चिन्ह रही माने एक्सक्लेमेटरी 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 ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर विस्मय सूचक बिंदास मारे। तो फ्रेंड्स ये आज आप 20 क्वेश्चन तो 20 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगुए ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिकारु अधिका मात्रा कृपया सांग साथी मानू निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।